How are you? I'm good. What about you? I'm also fine. So, can you tell something about yourself? Of course. Thank you for asking. We are helping, and I'm one of them. I'm working as a software engineer since 2 years and graduated from ट्रिपल आईटी लखनऊ. एंड काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं फाइनल ईयर में हूँ. काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं प्री फाइनल ईयर में हूँ. कुछ लोगों को लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 4 to 5 ईयर है. एंड आई डोंट थिंक किसी को लगता है कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हूँ. सो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि कॉल मी वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल. एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी योर जूनियर सीनियर वॉट एवर. मैं जूनियर को भी ये कहता हूँ यार, चलो मैं तुम्हारा जूनियर हूँ, लेट्स सी. So, and I love helping people and solving real life problems. My passion is making others' life easy if we can do it. And I talk so many people. And 1 month ago, we set up 100 mock interviews. And in 2 days, I talked more than 100 people. It was never easy for us, but we always try best to help people. Yes, it's all about me. So, so everyone's know you like मॉक इंटरव्यू आप लेते हो सबके फ्री में, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? लाइक कोई फ्री में इतना टाइम देके अपना नहीं करना चाहेगा कि किसी के लिए मॉक इंटरव्यू सेट करते हैं एंड देन फिर करवाते हैं, से उनका उससे फायदा हो. एवरीवॉन्ट्स वांट मनी, सो हाउ यू कैन डू इट इन फ्री? लाइक कैसे मोटिवेशन आया? अ, बचपन से देखा है कि मतलब लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लोगों के पास लोग नहीं होते गाइड करने के लिए, तो काफ़ी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल सो दैट कुछ लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, आई कैन से. एंड स्पेशली फ्रेशर के साथ होता है कि उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं होता है एंड काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि इंटरव्यू कैसे होते हैं. फर्स्ट टाइम लोग इंटरव्यू देने देते हैं, तो वी डोंट वांट कि वो किसी ड्रीम कंपनी से बाहर हो जाए. तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं. यस. सो इन दिस पॉडकास्ट वी विल टॉक अबाउट फेलियर इंस्टेड ऑफ सक्सेस. यस. क्योंकि बहुत सारे लोगों की सिर्फ हमने सक्सेस स्टोरी सुनी है, तो आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव बोल सकते हैं कि ला रहे हैं कि लोग अपने फेलियर्स के बारे में बताएंगे कि कैसे हमने फेलियर्स देखा और उसको कैसे कॉप अप किया. ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ड इन एन इंटरव्यू? कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इंटरव्यू एक्सपीरियंस यू एक्चुअली फेल्ड एंड हाउ यू prepared yourself in that situation? आई हैड 3 to 4 फेलियर्स इन इंटरव्यूज एंड मेरे को रिजेक्शन से कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम, मतलब जब मैं फाइनल ईयर में था तो चल रहे थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे. वांट किया सारे प्रॉब्लम को एकदम से ख़त्म कर दो, बट ऐसा नहीं होता इन रियल टाइम में. सो फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ प्रॉब्लम्स को मैं बाद में फिक्स करूँगा, कुछ को प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं और कुछ को डिप्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं. रिजेक्शन का रीज़न पता था मेरे को, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने आता था. मैं थॉट प्रोसेस रखने में अच्छा नहीं था, तो मैं जो भी बताता था इंटरव्यूअर को समहाउ उसको समझ नहीं आता था. तो दिस वाज़ द रीज़न आई गॉट रिजेक्टेड इन फ्यू कंपनीज़. एंड क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरी काफ़ी अच्छी थी, मैं जब फाइनल ईयर में था तो, और अभी भी बहुत अच्छी है. तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार चलो मेरा मॉक ले लो. ही टूक इट वन ऑफ माय मॉक एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर हिम. एंड मैंने फिर दूसरे दिन उसको बोला कि यार चल मॉक ले लेते हैं, ले लो मेरा. बट उसने कहा कि यार मॉक लेना बहुत बोरिंग काम होता है, मैं नहीं ले सकता. तो या आई रिस्पेक्ट हिज आंसर. एंड फिर मैंने सोचा कि यार कुछ करना पड़ेगा, लाइक समथिंग यू हैव टू डू डिफरेंट, क्योंकि आप बार-बार लोगों के पास जाओगे एंड मेबी काफ़ी लोग मना करें, कुछ लोग येस भी बोल दें. तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. सो आई टूक माय मॉक. काफ़ी वियर्ड लगा होगा तुम्हें जान के कि कैसे खुद का मॉक ले सकते हो, बट या यू कैन डू इट. तो मैं जीएफजी पे जाता था एंड वहाँ के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पिक करता था. एंड मैं अपने वेबकैम को ऑन करता ना था एंड आई स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन एंड क्रॉस क्वेश्चन भी मैंने खुद से कर रखे हैं. तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पुराने लैपटॉप में पड़ी हुई है. आई हैव आई थिंक 20 to 30 रिकॉर्डिंग्स. एंड तो जब मेरी रिकॉर्डिंग क्लोज़ होती थी तो वो मेरे को अपनी कमियाँ बहुत सारी दिखती थी. कमियाँ थी मेरे अंदर उस टाइम, स्पेशली कम्युनिकेटिंग द थॉट्स. तो एक-एक करके मैंने उनको रिज़ॉल्व करना शुरू किया. एंड एंड जभी भी आप रिकॉर्ड करते हो ना, फिर उसके बाद देखते हो ना, तो आई वुड से कि वो एक मिरर होता है कि आपका इंटरव्यूअर आपको कैसे देखता है. सो उसके बाद आई थिंक 20 या 30 डेज़ आई गॉट प्लेस्ड. सो काफ़ी अच्छा ऑफ़र था. तो मैं लोगों को यही बोलूँगा कि यार फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप, मतलब आप स
आपका टाइम नहीं आएगा। आपका टाइम डेफ़िनेटली आएगा, बट अगर आप रुक जाओगे तो आपका टाइम थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। एंड कभी-कभी होता है कि आपको दिखता नहीं कि आपको क्या करना चाहिए। समहाउ क्योंकि आप काफ़ी होपलेस हो जाते हो। आपको अपने पे भरोसा नहीं रहता, तो जब आपको अपने आप पे भरोसा रहता है ना, तो आपके पास एक रास्ता नहीं होता, दूसरा रास्ता आप ढूँढ ही लेते हो। तो फेलियर से मत डरो, लाइफ़ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, डर-डर के ज़िंदगी जिया नहीं जाता। दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड टेकिंग मॉक इंटरव्यू ऑफ अदर्स, लाइक आपने अपना खुद का वो देखा तो आज आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। यस, बचपन से मेरी आदत है कि मैं नहीं चाहता, मैं किसी को प्रॉब्लम देखता हूँ ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। बचपन से ही है, चाहे तो मैं हमेशा लोगों की हेल्प करता हूँ, चाहे मैं बच्चा था तो भी करता था एंड अभी भी करता हूँ। एंड आई ट्राई ऑलवेज़ माय बेस्ट टू हेल्प पीपल, एंड काफ़ी लोगों की हेल्प कर भी देते हैं एंड काफ़ी लोगों की आई ट्राई बेस्ट, पर समटाइम्स आई नहीं भी कर पाता हूँ, तो तो जैसा कि आपने बताया कि फेलियर्स को हमें जैसे दिल पे नहीं लेना चाहिए, कि फेलियर्स आया तो ऐसा नहीं सोचना कि यहीं पे लाइफ खत्म। वी शुड ट्राई एंड गिव आवर बेस्ट। यस, लाइफ़ में बहुत कुछ है। लाइफ़ में एक रिजेक्शन आपको डिसाइड नहीं करता आप कहाँ जाओगे। एंड बाय द वे मैंने दिस ईयर अ, पहली कंपनी जिसमें मैंने मेरे को सेकंड राउंड में रिजेक्ट कर दिया था, उसके टेक लीड का मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था। एंड सेकंड कंपनी जिसमें मैं क्यू राउंड को क्वालीफाई नहीं कर पाया था, तो आफ्टर द कॉलेज दे ऑफर्ड मी वेरी गुड, द ऑफर इज़ वेरी गुड, सो बट कॉलेज में उनके एक्सपेक्टेशन को मैं मैच नहीं कर पाया। जब उन्होंने मेरे को ऑफर दिया तो मेरे एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो पाया। सो लाइफ में सब चलते ही रहता है, तो फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। लाइफ से एक सर्कल है, घूम के फिर वहीं आ गई कंपनी आपके पास, जिससे आपका रिजेक्शन हुआ था, बट इन अ डिफरेंट वे। यस। So nice. It's like lots of people say, you also say, I also say that learn from your mistakes. So basically, how we can actually learn from mistakes, and the main thing, many people not able to identify that mistake. So how we can identify that mistake? सी मैंने अभी तक की जर्नी में मैंने खुद की गलतियों से और दूसरों की गलतियों से ही सीखा है। तो जैसे मैं जब 10th क्लास में था, तो मैंने नई कोचिंग जॉइन की थी, तो वहाँ पे जो कोचिंग टीचर था उसने यही बोला कि आई डोंट थिंक कि तुम पास कर पाओगे एग्ज़ाम। एंड ये नॉट वन टाइम्स, इट्स आई थिंक मोर देन थ्राइस उस टीचर ने बोला होगा। एंड मैं उसके चक्कर में मैं बैक बेंचर ही था, डर के मारे कि नेक्स्ट टाइम ना बोल दे। एंड क्योंकि ना ही मेरे को मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी, ना ही मेरे स्पीड में लिखना आता था, ना ही मैं मैथमेटिक्स में अच्छा था। तो ऑफ कोर्स आप पीछे ही बैठोगे ताकि टीचर आपको ना उठा के पूछ ले, तो वो फ़ियर हुआ करता था। बट आफ्टर द आई थिंक 1 एंड हाफ मंथ आई रियलाइज़ कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा, तो आई डोंट थिंक कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, वो अपने नोटबुक में वही लिखते थे जो टीचर बोर्ड पे लिखता था। अगर उन बच्चों ने एक लाइन भी मिस कर दी ना, तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। और मेरे को रट्टा-तोता नहीं बनना था, मेरे को चीज़ें सीखनी थी। तो फिर मैंने उस टाइम दूसरे कोचिंग जॉइन की, और मैंने उस टाइम डिसाइड किया मैं वहीं जाऊँगा जहाँ पे कम लोग हैं और मेरे जैसे ही लोग होंगे। जहाँ पे तो देयर वर 4 पीपल्स एंड सब लोग, किसी को कुछ नहीं आता था। तो वहाँ पे मैंने फिर 4 लोग थे, तो टीचर सबको इक्वली ध्यान देता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, मतलब खुद से भी पढ़ा, टीचर ने भी पढ़ाया। एंड फिर मैंने अपना स्कूल भी टॉप कर गया एंड एवरीवन इज़ टॉकिंग यार हाउ इट पॉसिबल। जो बंदा बैक बेंचर था, ना लिख पाता था, ना कुछ कर पाता था, मतलब 6, 7, 8 महीने में ऐसा क्या हो गया? बट चीज़ें हो जाती हैं, यू नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव वे। तो कुछ डिफरेंट करना पड़ा हमेशा लोगों से। एंड फिर उसके बाद आफ्टर 12th मैंने फर्स्ट टाइम जेईई का दिया था, तो काफ़ी बुरे मार्क्स आए थे। तो उस टाइम ही फेल हो गया एंड आई वाज़ सो डिप्रेस्ड, क्योंकि जब ठीक है, मैं मतलब बैडली मैं क्रैक करना चाहता था। तो टाइम माय यंगर सिस्टर्स सेड टू मी कि यार आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लुक योर सराउंडिंग, दिख जाएगा कुछ ना कुछ। अ, फिर मैंने देखा कि यार मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने क्या-क्या गलतियाँ की, तो द बिगेस्ट मिस्टेक मैंने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे। मुझे डर था कि यार क्वेश्चन टफ है, पढ़ने से भी क्या होगा, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन लेकिन दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार पढ़ूँगा। और मैंने ड्रॉप ईयर में यही हैबिट बनाई कि क्वेश्चन मुझे अच्छे से पढ़ना है। विदाउट रीडिंग क्वेश्चंस मेरे को क्वेश्चन को जज नहीं करना वेदर इट्स टफ और ईज़ी। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया मेंस का। मैंने हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़े होंगे एंड
और अपना जो कहते हैं ना क्लेम, काफ़ी क्लेम वे में मैंने पढ़ा एंड सो मैंने मेंस भी क्वालीफाई किया। आईआईटी जेईई भी क्रैक किया और स्टेट इंजीनियरिंग में भी अंडर टॉप 10 रहा। तो चीज़ें हो जाती हैं। उस टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे फ्रेंड ने ही बोला था कि यार नहीं हो पाएगा आपका क्योंकि लोग बाहर जाके नहीं क्रैक कर पाते तो हाउ यू कैन क्रैक घर बैठे कैसे क्रैक कर पाओगे? तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था और मैंने जितने भी बुक्स पढ़े ना वो सारे ज़ेरॉक्स हुआ करते थे या सेकंड हैंड हुआ करते थे। मैं लोगों को ट्यूशन पढ़ाता था तो मुझे ऑब्ज़र्वेशन था कि लोग क्या-क्या गलतियाँ करते तो एंड फिर उसके बाद मैंने बोला ना आपको कि मैंने जब पहला इंटरव्यू दिया था तो मैंने उस टाइम भी यही किया था कि मैंने अपना क्लेम लूज़ कर दिया था। क्वेश्चन्स ईज़ी थे, कर भी दिए थे बट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो लोगों की गलतियों से भी मैंने सीखा है, खुद की गलतियों से भी सीखा है और जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो तो दिख जाता है कि क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हो। नाइस। तो हम लोग यहाँ पे लाइव एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि इतने मतलब हर स्टेप पे फेलियर और सक्सेस मिलते रहता है। तो हम लोग को किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लेना है यस, कि सक्सेस के बाद फेलियर मिलेगा ही मिलेगा और फेलियर के बाद सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। यस लाइफ़ में अप एंड डाउन होते रहे। मैंने लाइफ़ में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे अप्स देखे हैं एंड मैंने एक ही चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि लाइफ़ में कोई एक फेलियर आपको डिसाइड नहीं करता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेदर सक्सेसफुल या रिजेक्शंस। सो आई वांट टू शेयर वन स्टोरी लाइक मैं जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में था तो मैं कोडिंग से डरता था। मतलब कि कोडिंग देख के ही डरता था कि मुझे छूना ही नहीं है, क्योंकि मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा कोडिंग बैकग्राउंड ही नहीं था। लेकिन जब थर्ड ईयर में एक्सप्लोर करना शुरू किया तो आज मैं पढ़ाता भी हूँ एंड बहुत सारे लोग एप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये जर्नी वहाँ से वहाँ देखता हूँ कि मैं लगभग मुझे स्टार पैटर्न भी प्रिंट नहीं कराना आता था 1 2 3 1 2 3 और सिर्फ मुझे लूप आता था बस। तो यही चीज़ था मेरे साथ। अभी भी जैसे हम लोग का कॉलेज है तो वहाँ पे कोई बच्चा डीप में जाना ही नहीं चाहता। जैसे कि डीएसए की ग्राफ ट्री, रिकर्जन, बैकट्रैकिंग एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग को टच ही नहीं करना चाहता। क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा बस एक भी कोई भी कंपनी में जॉब लग जाए एंड डन। अब मुझे वहीं पे काम करना है, मेरा यहाँ से छुटकारा मिला या पीछा छूटा। तो इस टाइप के अप्रोच को हम लोग कैसे सुधारें? क्योंकि मेजॉरिटी मेरे कॉलेज या टीयर 3 के जितने भी कॉलेज हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट में मैंने देखा है और ऑब्जर्व भी किया हूँ लगभग 2 साल से। ओके, सो पहली चीज़ जो मिस है, आपने जो बताया वो मोटिवेशंस आगे बढ़ने के एंड वो लोगों को देख के मिलता है, सामने वालों को देख के मिलता है या जब आपके पास प्रॉब्लम होती है तो मोटिवेशन होता है कि इसको सॉल्यूशन फाइंड करना। तो मोटिवेशंस की कमी है तो आई वुड से कि या तो जो कॉलेज है, वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा अपने स्टूडेंट्स को या तो या उसकी जो सराउंडिंग है वो उतनी मोटिवेशन दे नहीं पा रही है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने इंटरवल आईटी इलाहाबाद कैंपस में था तो जितने भी लोग थे सब लोग कोडिंग करते थे तो या मतलब उसको देख के भी मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला और मेरे को फर्स्ट ईयर में ही समझ में आ गया था कि कोडिंग ही करना है। बेसिकली हम लोग को सराउंडिंग को देखना पड़ता है ना, सराउंडिंग अपना अच्छा बनाना पड़ता है अगल-बगल। ऑफ अगर कोर्स कॉलेज में नहीं मिल रहा है तो कहीं कहीं और से बना लो। ऑफ कोर्स मतलब अगर आपको कॉलेज वो एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा है तो आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं ऑनलाइन, वहाँ पे आप एक्टिव हो जी, सकते हो। कोर्सेज़ हो गया, कोड कोर्सेज़ होंगे, बट आपको जी। रुकना नहीं है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। कि नहीं कि जैसे कोई होता है कि ग्रेजुएशन में तैयारी किया और उसे मिला नहीं तो वो क्या करता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगता है या फिर कुछ और जॉब की तैयारी करने पाथ चेंज कर लेता है वो ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर। फेलियर के डर से मैंने अपने रास्ते कभी चेंज नहीं किए, मैंने वो आपको बता भी दिया है एंड होता है, लोगों को लगता है कि आई कैन नॉट डू इट तो जब आप खुद डिसाइड कर लो कि आप नहीं कर सकते हो तो कैसे होगा? सही बात है। पहले तो हम लोग को खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये अचीव कर लूँगा। यस, तब वो धीरे-धीरे उसके बाद प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके एंड देन हम लोग को सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यस, यस, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डीएसए। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नॉट डीएसए। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं यार नाउ एंड आई टेक वन एग्जांपल लाइक डीएसए, हाउ यू सॉल्व डीएसए? प्रॉब्लम को लाइफ सब प्रॉब्लम जो लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं ना वो मोर देन टफर देन रिversing द नेगलेक्ट। यस, यस। रिवर्सिंग लाइफ के प्रॉब्लम बहुत हार्ड होते यस, हैं। So last question, everyone who is preparing for anything, they start comparing themselves with others. So like many people comparing themselves with Steve Jobs, like many big people जिसको कोई जानता भी नहीं है फिर वो उनसे कंपेयर करने लगते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे वो कंपेयर करने लगते हैं, अरे अपने आप को विराट कोहली मत समझ या फिर ये मत समझ, तो वो कभी बन ही नहीं पाएगा।
ऑलवेज़ सराउंडिंग्स हम लोग का क्या करता है कि डीमोटिवेट करता है, डीमोरलाइज़ करता है, तुम वो अचीव कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो लकी थे कि अचीव कर लिए। तो ये कैसे हैंडल करना चाहिए हम लोग को? क्या हम लोग कंपेयर करना चाहिए या नहीं? मैंने अपने मतलब अभी तक की जर्नी में कभी भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। मेरे को भी काफ़ी लोगों ने बोला जैसे मैं जब 10th में था तो द टीचर टोल्ड मी कि आप पास नहीं कर पाओगे। जब मैं 12th में था, जेईई की प्रिपेयर कर रहा था तो माय फ्रेंड सेड कि यार कैसे हो पाएगा? आपके पास तो रिसोर्सेज़ ही नहीं है, जो बेसिक फंडामेंटल रिसोर्सेज़ होने चाहिए। जब मैं पहले इंटरव्यू दिया उसमें मैं फेल हो गया। तो एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग तो बोलते ही जब आप कि लगता है नहीं हो पाएगा। सो हुँ, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। लोग कुछ भी बोलते हैं, वो उनका खुद का ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस होता है। वो लोग गलत नहीं होते हैं। आपको डिसाइड करना होता है कि आप किन पे भरोसा करोगे। खुद पे या वो जो बोले उन पे। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आपकी आइडेंटिटी बहुत डिफरेंट है दूसरों से। तो बिना मतलब का हम लोगों को किसी से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। नहीं। ओके, सो एनीथिंग इफ यू वांट टू ऐड एक्स्ट्रा लाइक एनी सजेशन? यस मतलब अपने सामने वालों की हमेशा हेल्प करो एंड जब आप एक लोग की हेल्प करते हो ना, तो उससे जितनी भी कनेक्टेड लाइफ होते हैं ना, वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो पहला तो ये रहेगा कि मतलब हमेशा लोगों की हेल्प करो एंड सेकंड कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो, नेवर लुक बैक एंड अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आपसे बेहतर कोई ये नहीं जानता आपको तो यस। ओके, सो थैंक यू सुशील सर। आपने बहुत ही अच्छा अपना फेलियर को डिस्क्राइब किया और कैसे हम लोग क्या-क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप बताया। एंड कोई भी मैं क्या मॉक इंटरव्यू के बारे में बोल सकता हूँ कि जो आप लेते हैं? हाँ, यस, यस, यू कैन आस्क। तो कोई भी मॉक इंटरव्यू अपना मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट है, अगर वो मॉक इंटरव्यू देना चाहता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट सुशील सर। तो मैं इनका लिंक्डइन जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो कोई यस, भी किसी को भी चाहिए मॉक इंटरव्यू तो वो करवा सकता है। तो अ, सुशील सर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यू कनेक्ट करवा दिए हैं सब लोगों का। तो यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क। थैंक यू वेरी मच अपने टाइम निकालने के लिए। यस ना मैंने सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं करा है, मैंने लोगों के साथ बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रखे हैं डीएसए के एंड अब तक मैंने 100 लोगों के साथ बैठ के एक अच्छा, साथ में मैंने कर रखे हैं, 100 डिफरेंट पीपल। सो उनमें से कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं, कुछ स्विगी में, कुछ ज़ोमैटो में।